अक्सर लोगों के अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट को लेकर के मिसकंसेप्शन है, डाउट है। जो क्या लाइफ इम्प्रिजमेंट सिर्फ 14 ईयर या 20 ईयर का होता है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट पूरे लाइफ के लिए होता है। ये एक बहुत ही बड़ा डाउट रहता है लोगों के बीच में, क्योंकि अक्सर हमें मूवी में या टीवी सीरियल्स में ये दिखाया जाता है जो कोई पर्सन एक्यूज्ड है और वो जेल गया और वो 14-15 साल में ही वापस आ गया फिर से बाहर। तो ये जब दिखाया जाता है हमें, तो हमारे मन में भी यही एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, हमारे मन में भी यही डाउट है जो क्या लाइफ इम्प्रिजमेंट सिर्फ 14-15 साल के लिए होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक दूसरा भी एक मिसकंसेप्शन है, जो जब भी कभी कोई एक्यूज पर्सन अगर जेल में रहता है और उसे अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट या उससे कम की सज़ा सुनाई गई है, तो वहाँ पे जो 24 आवर है वो 24 आवर 2 दिन के में काउंट किया जाएगा। मतलब दिन का अलग काउंट किया जाएगा एक दिन, और रात का अलग काउंट किया जाएगा। मतलब किसी भी एक्यूज पर्सन को अगर 1 साल की सज़ा मिली है तो उसे 6 महीने में ही उसे बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो रात दिन को 2 दिन काउंट किया जाएगा। तो इस तरह के मिसकंसेप्शन लोगों के मन में रहते हैं, और ये मिसकंसेप्शन हमें कई सारे मूवी और कई सारे टीवी सीरियल्स में भी देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे वो इस तरह के एग्जाम्पल को शॉर्ट वीडियो में ही दिखा करके निकल जाते हैं, पूरा क्लैरिफाई नहीं करते, जिसके कारण लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है। लोग कन्फ्यूज़न में हैं जो आखिर लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा क्या है, एक्चुअल में लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या होता है, और दिन रात को क्या 2 दिन काउंट किया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन सारे बातों पे डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे जो लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट में होने वाली सज़ा के बारे में, और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है वो भी समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। अब वहाँ से जा कर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इशूज़ हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए, जहाँ तक बात है लाइफ इम्प्रिजमेंट की, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो नाम है लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो ये पूरे पूरे लाइफ के लिए ही होता है। इसमें 14 साल, 20 साल या 25 साल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर बताया गया है किसी भी एक्यूज पर्सन को, तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट ही होता है। उसी 2012 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आया था, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियरली कहना था जो लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है लाइफ इम्प्रिजमेंट। मतलब जब तक उस पर्सन का देहांत नहीं हो जाता, जब तक उसकी मृत्यु नहीं आती, तब तक वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर बात आती है ये 14 साल का ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, या 20 साल का या 25 साल का ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, जो कि हमें अक्सर सीरियल्स में या मूवीज़ में दिखाया जाता है। जो कोई पर्सन जो कि एक्यूज्ड है वो जेल गया और उसे 14 साल के बाद उसे रिहा कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए आपको सीआरपीसी के सेक्शन 432 और 433 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर सेंटेंस को कम कर दिया जाएगा। मतलब जो भी उनका इम्प्रिजमेंट है, जो उनकी सजा है, उसे कम कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए पावर किसके पास दिया गया है, कौन इसे कम्यूट कर सकता है, कौन उनके सेंटेंस को कम कर सकता है? तो इसमें दिया गया है जो कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस सजा को कम कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी एक्यूज पर्सन को अगर सेंटेंस सुनाया गया है, अगर जेल की सजा सुनाई गई है, लाइफ इम्प्रिजमेंट सुनाया गया है, तो इसका पावर जो है वो एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है, जो वही इसे कम कर सकते हैं। अगर हमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में समझना है, तो इसके डेफिनेशन हमें आईपीसी के सेक्शन 55A में दिया गया है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है जो वो इसे कम्यूट कर सकते हैं, वो इसे कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज होता है, जो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर उनके पास ये पावर है जो वो इस लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा को कम्यूट कर सकते हैं, तो क्या किसी भी एक्यूज पर्सन को अगर ये सज़ा मिलता है तो मिलने के तुरंत बाद ही क्या इसे कम्यूट किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी के सेक्शन 433A में ये बताया गया है और इसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जो इसमें मिनिमम सज़ा जो होगा वो 14 ईयर का होगा। मतलब 14 ईयर के बाद ही, 14 साल के बाद ही इसमें कोई कम्यूटेशन आ सकता है। इस बीच में ये देखा जाएगा जो उस पर्सन का, उस एक्यूज पर्सन का बिहेवियर क्या है, क्या वो इस 14 साल की जो पीरियड में क्या उसका बिहेवियर रहा, क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, क्या उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ये बहुत सारी कंडीशंस देखी जाएंगी, उसके बाद ही उसकी सेंटेंस को कम्यूट किया जाएगा। इस मामले के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी 2012 के अंदर एक रूल आया, जिसके अंदर उन्होंने ये क्लियर किया जो लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट ही है। और जब भी कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर
लाइफ इम्प्रिजमेंट के ऊपर कोई अगर जजमेंट दिया जाता है तो वो सेक्शन 433A को भी वहाँ मेंशन करवाते हैं, जो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होना ही चाहिए। मतलब 14 साल का जो ये पीरियड है उससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 14 साल मिनिमम होना ही चाहिए। उसके बाद ही कोई भी पर्सन इस चीज़ को कमोट कर सकता है, कम कर सकता है। तो जब भी कभी हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जो कोई पर्सन अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट पे है और उसे अगर 14 साल में छोड़ा जा रहा है, तो इन सेक्शनों का यूज़ करके ही उसे 14 साल के अंदर छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा एक डाउट था, जो क्या जेल के अंदर रात दिन को अलग अलग काउंट किया जाता है? क्या रात का अलग काउंटिंग है, दिन का अलग काउंटिंग है? मतलब कोई अगर पर्सन रात में भी जेल में है और दिन में भी जेल में है तो क्या उसे 2 दिन माना जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये कभी नहीं होता। 24 घंटे का जो टाइमिंग ये एक जनरल पब्लिक के लिए है, वही टाइम उनके लिए भी काउंट किया जाता है। और ये 24 घंटे का ही जो पीरियड है रात दिन का, एक दिन, वही एक दिन उनके लिए भी काउंट होता है। तो अगर किसी भी एक्यूज पर्सन को अगर 1 साल की सज़ा है तो उसे 1 साल की ही सज़ा होगी, ना कि उसे रात दिन काउंट करके 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके 2 डाउट क्लियर हो चुके हैं, जो आखिर लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट ही होता है और 14 साल का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। साथ ही जो आपका रात दिन वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो जेल के अंदर अगर कोई पर्सन रात और दिन दोनों में है तो उसे 2 दिन काउंट किया जाएगा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे रात दिन का मतलब है जो आपको एक दिन ही उसे काउंट किया जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की लीगल जानकारी, लीगल अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए और आप इस चीज़ के बारे में समझ पाओ, जान पाओ। थैंक यू सो मच।